5-6 साल पीछे जाते हैं। उस समय जो है 2019-20 की अगर बात करें तो टेस्ला ब्रांड को लेकर जो एस्पिरेशन या जो एक्साइटमेंट इंडियन मार्केट में या इंडियन कंज्यूमर्स के जहन में था, वो पिछले 5 साल में उस लेवल पर मुझे लगता है नहीं रहा है। वो एक्साइटमेंट जो थी पिछले 5-6 साल में थोड़ी बहुत फेड हुई है। अब उसका एक कारण भी है। पिछले 5 साल में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स या फिर कुछ इंटरनेशनल कार ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स इंडियन मार्केट में लेकर आए हैं, वहां पर आपको वो सब टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट देखने को मिलती है जो टेस्ला अपनी गाड़ी में ऑफर करता है। यस, रिलायबिलिटी वाला फैक्टर ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है, किस ब्रांड की टेक्नोलॉजी कितनी रिलायबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में टेस्ला को अभी भी टॉप लेवल पर देखा जाता है। बट वो चीज़ें आपको उन ब्रांड्स में, इंडियन या फिर कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स में, आपको एक अफोर्डेबल या एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पर इस गाड़ी में 60 लाख रुपए कम से कम देके लेनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज इस टेस्ला की मॉडल वाई, जो कि एक इकलौता मॉडल है, इकलौती गाड़ी है टेस्ला की जो इंडिया में बेची जा रही है सीबीओ रूट के जरिए, क्या इस गाड़ी में ऑफर करा जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर, स्पेस को लेकर, डिज़ाइन को लेकर एंड रेंज की बात करेंगे। तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को मैं चलाऊंगा, कितना रेंज कम हुआ उस 100 किलोमीटर में, उसकी बात करेंगे। एंड ओवरऑल टेस्ला की ये मॉडल वाई इन सब चीज़ों के बाद कितनी प्रैक्टिकल है इस कीमत पर, उसकी बात मैं आपसे करने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस टेस्ला मॉडल वाई के रिव्यू की। डिज़ाइन की फटाफट पहले बात करते हैं। अब डिज़ाइन जो ओवरऑल है, तीनों डायरेक्शन की बात करूं, फ्रंट, साइड, रियर की बात करें, तो दो चीज़ें सबसे पहले दिमाग में आती हैं इसके डिज़ाइन को देख के। सिंपलिस्टिक है, बट साथ साथ मॉडर्न और वो फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड लाइट्स वगैरह दी गई हैं, डीआरएल सेटअप है पूरा, काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। एंड यहाँ पे आपको कैमरा, सेंसर्स वगैरह, यहाँ पर रडार वगैरह आते हैं, जो टेक्नोलॉजी टेस्ला की गाड़ी में ऑफर करी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट में इसमें स्पेस मिल जाता है। 117 लीटर का स्पेस इसके फ्रंट में दिया गया है। इसको आप कूल बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडकॉक के आपको व्हील्स दिए गए हैं और जो साइज़ है इसमें आपको 19 इंच 255 सेक्शन के आपको यहाँ पे व्हील्स इसमें दिए गए हैं। साइड में आपको यहाँ पे कैमरा वगैरह मिल जाएंगे, दोनों साइड इसमें दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको इसमें फ्लश डोर हैंडल्स, जो टेस्ला की गाड़ियों में आए थे उसके बाद बहुत सी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हम पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ टेस्ला अपनी मॉडल वाई में ऑफर करती है। एंड ओवरऑल साइड का जो सिल्हूट है वो भी अगेन सिंपलिस्टिक येट मॉडर्न फील आपको इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ज़रूर देगा। एक कैमरा यहाँ पे इसके बी पिलर में भी देखने को मिलता है। एंड यहीं से आप इसका जो की कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की तरह इसकी चाबी है, तो यहाँ पर टच करके आप उसको खोल सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी सी टेस्ला की ब्रांडिंग है। नीचे आपको लॉन्ग रेंज जो कि वेरिएंट होगा उसकी ब्रांडिंग यहाँ मिल जाएगी। टेल लाइट्स जो हैं अगेन काफ़ी नीटली और काफ़ी मॉडर्न तरीके से यहाँ पे प्लेस करी गई हैं। आपको दिखती नहीं है, लेकिन पीछे से उनका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ता है, तो ऑफकोर्स पीछे से जो आ रहा है तो उसको वो टेल लाइट वहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ देखने को मिलेंगे। रिवर्स लाइट भी दी गई है। एलईडी सेटअप है पूरा, कैमरा वगैरह यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा वो एरोडायनामिक फील देने की कोशिश करी गई है, जो ओवरऑल यहाँ पे इसके रियर एंड को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करती है। एक चीज़ अंदर बैठ के जो मुझे महसूस हुई गाड़ी को चलाते वक्त, जो इसका ये कूपे स्टाइल थोड़ा डिज़ाइन है ये ग्लास का, रियर व्यू जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज उससे ज़रूर होता है, तो ये एक एरिया मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत दे, स्पेशली इंडियन सिटी कंडीशन के हिसाब से बात करूँ, जहाँ पर बैक टू बैक आपको कहीं से भी ट्रैफिक निकलता हुआ दिखाई देता है और आपको बार बार लेफ्ट राइट सेंटर देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो एरिया है विजिबिलिटी का रियर व्यू का थोड़ा आपको कम ज़रूर लगेगा। ग्लास एरिया के अलावा यहाँ पर बूट स्पेस की बात करें तो पावर टेल गेट है ऑफकोर्स। एंड यहाँ पर आपको ओवरऑल जो है स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 822 लीटर का स्पेस मिल जाता है, विच इज़ मोर देन एनफ टू कीप ऑल योर स्टफ। बैग्स रखने हैं, बड़े रखने हैं, ट्रॉली बैग्स वगैरह हैं, आप आसानी से काफ़ी अच्छा सामान या लगेज यहाँ पर रख सकते हैं। एंड यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, इन केस आपको सीट्स को यहाँ से फोल्ड वगैरह करना है, रियर सीट्स को, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। अब ओवरऑल कैबिन फील की बात करें, फीचर्स क्या क्या यहाँ पे इसमें दिए गए हैं, तो अंदर बैठ के अगेन आपको सेम फील आएगी जो बाहर सीयर में आपको बता रहा था। सिंपलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। सेंटर में सबसे बड़ा आपको ये एलिमेंट जो मिलेगा
इसमें आपको स्क्रीन दी गई है 15.4 इंच के आसपास। तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं स्क्रीन में अंदर, ऑलमोस्ट सब कुछ 80 या 85% चीज़ें जो हैं आपको इसी स्क्रीन से कंट्रोल करनी है इस गाड़ी की। एंड यहाँ पे फीचर्स की बात करूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लेआउट मिल जाता है जहाँ पे आपको फ्रंट ओपन करने का, बूट ओपन करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे नेविगेशन वगैरह दी गई है विच इज़ नॉट सो रिलायबल। देन अगेन एक और जो डाउनर है इसके फीचर्स में अगर बात करें तो वहाँ पर इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी नहीं मिलती। आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं अपना। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक आइकन दिया गया जहाँ पे गाड़ी बनी हुई है, यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स इसके मिल जाएंगे। हाँ, कंट्रोल्स में आपको जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो यहाँ से कंट्रोल करनी पड़ेंगी, इसके साइड मिरर्स जो हैं वो यहाँ से कंट्रोल करने पड़ेंगे। एडजस्ट आप हालांकि यहाँ से कर सकते हैं, बट उसको आप कंट्रोल यहाँ से करना पड़ेगा, ओपन क्लोज करना है। स्टीयरिंग जो है उसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, फिर इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा, लेफ़्ट राइट करूँगा, तो आप ये कंट्रोल्स आपको यहाँ से इसके एक्टिवेट करने पड़ेंगे। सीट अगर आपको सेट करनी है लेफ़्ट साइड वाली, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स, ये सब फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी तामझाम है, बहुत लंबी लिस्ट है फीचर्स की। एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका गियर सेलेक्ट करना है आपको, यानी कि ड्राइव और रिवर्स मोड में लगाना है या पार्क मोड में लगाना है, वो भी आप कुछ इस तरह से इसमें कर पाएंगे। तो अगेन सिंपल है, फ्यूचरिस्टिक है, बट मे बी शुरू में शायद आपको ऑकवर्ड लगे कि ये किस तरह से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, या इन केस अगर आपको पता है तो यू नो इट कि टेस्ला की गाड़ियों में कुछ इस तरह से दिया जाता है। इसके अलावा राइट साइड में जो है कैमरा व्यू जो है आपको रियर, फ्रंट, साइड जो कैमरा दिए गए हैं वो सब आपको व्यू यहाँ पे एक बटन प्रेस करने में मिलेंगे, विच इज़ गुड। क्रूज कंट्रोल एंड देयर इज वॉइस कमांड ऑप्शन एज वेल इन द स्टीयरिंग। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये फैब्रिक फील भी दिया गया है। एंड जो इसके एसी वेंट्स हैं वो भी आपको थोड़ा इनविजिबल टाइप फील में दिए गए हैं, दिखेंगे नहीं आपको, बट आपको हवा आती रहेगी, कुछ ऐसा मामला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 2 वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन हैं। देयर इज गुड इनफ, क्वाइट गुड इनफ, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दिया गया है, इसको आप कुछ इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। एंड देयर इज आल्सो सम स्पेस अंडर द आर्मरेस्ट एज वेल। एंड यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर के ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड रो की बात करें, 5'9" मेरी हाइट है, मेरी हाइट के हिसाब से गुड थाई सपोर्ट, डिसेंट लेग रूम, एनफ हेड रूम। एंड यहाँ पे आपको फिक्स ग्लास रूफ मिलती है, कोई शेड वगैरह नहीं है। तो इंडियन समर्स जो हैं, जो पीक समर्स होते हैं, वहाँ पे गाड़ी हीट अप होने के चांस थोड़े ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। तो ये कुछ मामला यहाँ पे है। आर्मरेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर के ऑप्शन यहाँ पे। एंड क्वालिटी वाइज अगेन नो कॉम्प्रोमाइज। एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे के 2 पैसेंजर्स के लिए, सेंटर में कोई हेडरेस्ट नहीं है। यहाँ पे 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स हैं, AC वेंट्स। एंड देयर इज अनदर स्क्रीन जो कि सेकेंड रो के पैसेंजर्स के कंट्रोल से दी गई। अब बात करते हैं इस टेस्ला की मॉडल वाई की राइड हैंडलिंग परफॉर्मेंस को लेकर, एंड रेंज का नंबर भी कैसा मुझे देखने को मिला है उसकी बात करेंगे। एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं, गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो 100 km/h पे सेट थी। उससे अबव जो है मैं गाड़ी नहीं ले जा पा रहा था बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन। आई डोंट नो क्यों है, बट टेस्ला ने कुछ इस रिस्ट्रिक्शन के साथ हमें ये गाड़ी दी थी। पहले शुरुआत करते हैं इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी से। तो वहाँ पर कंफर्ट की बात करें तो सीट की कुशनिंग पैडिंग अच्छी है। सस्पेंशन सेटअप का जो एब्जॉर्प्शन है, सिटी में चला रहे हैं स्लो स्पीड्स पर, हाई स्पीड पर चला रहे हैं हाईवे पर, या फिर खराब रस्तों पर है, तो वहाँ पे सस्पेंशन सेटअप जो है अच्छा आपको कंफर्ट इस गाड़ी में देता है। ब्रेकिंग सेटअप पर आते हैं तो वहाँ पर अगेन स्लो स्पीड में है, हाई स्पीड पर है, तो ब्रेकिंग की जो बाइट है वो भी अच्छी है। अब परफॉर्मेंस पर आए तो वहाँ पर जो है स्पीड लिमिट रिस्ट्रिक्टेड थी, तो 100 किलोमीटर तक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर परफॉर्मेंस डिसेंट मुझे देखने को मिला। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करूं, हाईवेज की बात करूं या स्लो स्पीड में सिटी में बात करूं, तो गाड़ी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी मुझे इस रिस्ट्रिक्टेड स्पीड में ठीक ठाक देखने को मिला है। अब रेंज के आंकड़े की बात कर लेते हैं। तो गाड़ी जब मैंने चलानी शुरू की थी तब उसकी रेंज थी अराउंड 319 किलोमीटर्स, अराउंड 9% बैटरी थी। और जब गाड़ी की मैंने टेस्ट ड्राइव खत्म की तो अराउंड 33% चार्जिंग बची थी और रेंज बची थी इसकी 177 किलोमीटर की। तो माइनस करके वहाँ पे देखें तो 142 किलोमीटर का नंबर आ रहा है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 100 किलोमीटर ट्रिप मीटर में आपको देखने को मिलेगा कि 100 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है और 142 किलोमीटर इसकी जो है रेंज कंज्यूम हुई है। अब क्या सही लगा है, क्या सही नहीं लगा है इस मॉडल वाई को एक्सपीरियंस करने के बाद, बात उसकी करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्या चीज़ें मुझे सही नहीं लगी हैं। तो पहली चीज़ है इसका नेविगेशन एक तो रिलायबल नहीं है, एंड वहाँ पर आपके पास एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स नहीं हैं। एंड फ्रंट रो के लिए आपको
USB चार्जिंग पॉइंट्स भी इस टेस्ला की मॉडल वाई में देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगा है, नॉट सो धांसू लगा है इस मॉडल वाई के बारे में, वो है almost everything is controlled via the center screen of this Tesla Model Y, which I believe बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। कुछ लोगों को फिजिकल कंट्रोल्स पसंद है जो आपको इस गाड़ी में ना के बराबर देखने को मिलेंगे। हेडलैम्प, साइड मिरर, स्टीयरिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ आपको वहीं से कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा एलिमेंट जो मुझे सही नहीं लगाया, उसका टेस्ला के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट स्टिल अगर देखें आज 2025 की मार्केट में जहां पर आपके पास एक से एक एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडियन ब्रांड्स की बात करें या कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें, वो आपको दे रहे हैं और वो एक आपको रीजनेबल प्राइस पर वो सब चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। वहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ही ज़्यादा आपको ऑलमोस्ट डबल उन गाड़ियों के मुकाबले पड़ने वाली है इस टेस्ला मॉडल वाई की। अब क्या चीज़ें मुझे लगी हैं धांसू या सही, पहली है उसमें से इसका ओवरऑल डिज़ाइन सिंपल सा है, बट साथ साथ वहाँ पर मॉडर्न फ्लेयर भी है। रियर एंड की बात करें थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टच भी है एंड कैबिन का भी जो ओवरऑल फील है काफ़ी अच्छे से ओवरऑल पैकेज उसका देखने को मिलता है। प्रीमियम फील भी वहाँ उसमें दी गई है। दूसरा एलिमेंट जो मुझे सही लगता है इस टेस्ला मॉडल वाई के बारे में, वो है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा खासा है, नॉट द बेस्ट आई वुड से अगर टेस्ला की और गाड़ियों से कंपेयर करें या कुछ इंडियन गाड़ियों से भी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से कंपेयर करें, बट स्टिल इट ऑफर्स गुड परफॉर्मेंस बोथ इन सिटी एंड इन हाईवे कंडीशंस। तीसरा एलिमेंट जो मुझे सही लगा है इस गाड़ी के बारे में, वो है इसके ओवरऑल कंफर्ट लेवल को लेकर। सीट्स की बात करूं, सस्पेंशन सेटअप की बात करूं, तो दोनों का जो बैलेंस है वाकई में काफ़ी अच्छा इस गाड़ी में ऑफर करा गया है। इंडियन रोड्स खराब से खराब भी हैं तो वहाँ पर भी ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा झूले नहीं झुलाएगी। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें, कुछ चीज़ें जो मैंने बताई जहां पर मुझे लगता है थोड़े सुधार की ज़रूरत है, स्पेशली इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, वो चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी बेटर हो सकती हैं। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो उसके लिए आपकी डीप पॉकेट्स होनी भी ज़रूरी हैं। 60 लाख एक्स शोरूम इसका प्राइस है, CBU यूनिट है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपकी वो एस्पिरेशन है टेस्ला के ब्रांड को लेने की, अगर आपकी वो चाह थी कि टेस्ला इंडिया में जब आएगा तो आप टेस्ला की गाड़ी ऑन करेंगे, और ऑफकोर्स जो टेक्नोलॉजी आती है वो रिलायबल है, कंफर्ट अच्छा है, परफॉर्मेंस इसमें अच्छा देखने को मिलता है एंड रेंज का भी नंबर जो है डिसेंट आपको टेस्ला की इस मॉडल वाई में दिया गया है। और कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है इन मायनों के हिसाब से अगर आप गाड़ी देख रहे हैं और आप टेस्ला लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये गाड़ी एक अच्छा प्रोडक्ट जरूर बन सकती है।